हरे कृष्णा। जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। हरि चरण चिंतन कक्षा में आज का चिंतन श्रीमद् भागवतम की महिमा क्या है और भागवतम क्या है। भागवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवतम की महिमा क्या है और भागवतम है क्या, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य अमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहिगन ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री श्री भागवतम महापुराण की जय। तो भागवतम क्या है, भागवत गीता क्या है। भागवत गीता तो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। श्रीमद् भागवतम का मीनिंग भगवान ने क्या क्या किया वो श्रीमद् भागवतम में है। भगवान के द्वारा किए गए कार्य भागवतम में और भगवान के द्वारा कहा गया हर वर्ड वो श्रीमद् भागवत गीता में। श्री चैतन्य चरितमृत भी है एक हमारा ग्रंथ। उसको प्रभुपाद बोलते हैं कि नेक्टर ऑफ लिविंग फोर्स, यानी उत्साह के साथ उसको पढ़ते ही हमारे जीवन में उत्साह आता है, भक्ति करने की उमंग आती है, जीने की उमंग आती है कि हमें भक्ति करनी है। हमें भक्ति में कृष्ण भावनामृत जीवन जीना है। कृष्ण भावनामृत क्या है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम क्या है। सबसे पहले हमारी सनातन संस्कृति का जो हमारा बेस है ना, वो 4 वेदों पे है। हमारे 4 वेद वो तो आप सब जानते हैं। चारों वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब जब हमारे आचार्य लोगों ने पुराणों की रचना की तो कलयुगी जीव के लिए ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसमें वैदिक, क्योंकि जो वेद है ना इसको समझना मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आजकल स्कूलों में तो इतना शुद्ध संस्कृत वैसा नहीं है। हाँ, जो वैदिक जैसे क्या आश्रम है जहाँ वैदिक बिल्कुल पढ़ाई की जाती है, वो बच्चे वो समझ सकते हैं। मतलब जो हमारे वेद है ना इसमें वैदिक संस्कृत है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट संस्कृत, क्योंकि उसमें सूक्त है। सूक्त मतलब लाइक ए पोइम। हम लोग देखेंगे तो लाइक अ पोइम, भगवान को उसमें स्तुति की जाती है भगवान की, वो सूक्त है। तो उसमें भगवान की स्तुति उन्हीं श्लोकों से की जाती है। ऋग्वेद में एक मैंने कहीं से सुना था, ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति पता कैसे होती है। आप गाड़ी में बैठकर खेतों में जाएं, इंद्र की स्तुति कर रहे हैं। आप गाड़ी में बैठकर खेतों में जाएं। अब हम लोग को ये समझ नहीं आएगा कि
कि हम बोलेंगे, हम लोग ऐसे सोचेंगे तेज तूफान आया है, बारिश आ रही है, इंद्र देवता की कृपा हो रही है। तो इस तरह हम आप गाड़ी में बैठकर खेतों में आए जाएं आए, हम नहीं समझ पाएंगे ना। तो वेदों के समझने, वेद हैं उनको समझने के लिए तो शुद्ध चरित्र, जैसे गुरु महाराज, गुरु वर्ग वो चाहिए, क्योंकि उनको समझने के लिए हमें उनका सिद्धांत आना चाहिए, उनका हर चीज़ को कैसे उच्चारण करना है। संस्कृत के श्लोक हैं, उनका उच्चारण कैसे करना है बिल्कुल प्योरिटी के साथ, तो वो भी आना चाहिए। तो इस तरह वेद व्यास जी ने जब 18 पुराण लिखे, तो उन्होंने वेदों का ही आगे ये है, एक्सप्लेन वेदों को ही किया गया है कि इजी वे में ये पुराण कर दिए ताकि हमें समझ आए। मतलब इतिहास में जो भक्त हुए ना, तो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ये सब पुराण लिखे गए। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र वो हुए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हमारे जो ऐतिहासिक हुए ग्रंथ है रामायण, महाभारत। तो 18 पुराण जो ये सारे हैं, इनमें से सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ भाग श्रीमद् भागवतम पुराण है। इसको उच्चतम शास्त्र कहते हैं। गीता प्रेस में इसको शिला प्रभुपाद ने हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस कम्युनिटी में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, प्रभुपाद ने इसको आगे से टीका किया है श्रीमद् भागवतम का। तो गीता प्रेस में सुख सागर के नाम से भी है। तो गीता तो सब रखते हैं, भागवतम मोस्टली कम है सबके घरों में। तो अगर आप घर में भागवतम रखते हैं ना, तो आप समझो कि आपके घर में स्वयं कृष्ण है, कृष्ण ही श्रीमद् भागवतम है। इस धाम से जब कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे महाभारत के युद्ध के बाद, तो उनके साथ साथ धर्म भी चला गया था। तो अब इस कलयुग में धर्म नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए धर्म की अनुपस्थिति में हमारे पास श्रीमद् भागवतम पुराण भगवान ने रखे, जो कि स्वयं कृष्ण है। तो उसमें भागवतम पुराण हमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल सिखाती है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल इसलिए क्योंकि भागवतम हमें ये नहीं सिखाती है ईसाई, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये भेदभाव नहीं सिखाती है। वो हमें भागवतम हमें सबसे प्रेम करना सिखाती है। भागवतम हमें भेदभाव नहीं सिखाती है। भागवतम हमें मतलब किसी तरह का ऐसा नहीं सिखाती कि जिस तरह हमारा जो भी इस कलयुग में जो हमने ही बांटा है अपने आप को अलग अलग जगह पे, सिख है, हिंदू है, सब है, अंतिम समय तो हमें एक ही परमात्मा में विलीन होना है ना। तो भागवतम नहीं हमें सिखाती कि सिख है ये, इसको भागवतम श्रवण करने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, या ये ईसाई है इसको नहीं है। श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण हमें प्रेम सिखाते हैं। तो ये एक प्रेममय ग्रंथ भी है। तो अगर इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो वो पंचरात्र में है। भागवतम तो हमें सब धर्मों को इक्वली रहने का समझाती है। भेदभाव तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर भेदभाव कोई करते हैं इसको पढ़ते हुए तो ये अपराध उनको है। श्रीमद् भागवतम हमें नहीं सिखाती है। श्रीमद् भागवतम हमें जीवन का सार देती है, क्या क्या है हमारे शास्त्रों में। इसलिए श्रीमद् भागवतम को परमहंस शास्त्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं परमहंस शास्त्र? सोचने वाली बात है ना। परमहंस, उच्चतम शास्त्र। श्रीमद् भागवतम हमें आंखें देती है। श्रीमद् भागवतम हमें आंखें देती है। आंखें कैसी? जैसे आंखें का नाम आया होगा, तो आप लोग जब श्रवण करेंगे तो आप लोग सोचेंगे आंखें इसलिए नहीं कि हम अपना फ़ोन पे देखें या ऐसा करें या दुनिया को देखें, नहीं। श्रीमद् भागवतम हमें आंखें देती है कि हमारा
कृष्ण के साथ क्या संबंध है, हमारा और कृष्णा का क्या संबंध है, हमारा और भगवान का क्या संबंध है। श्रीमद् भागवतम हमें ये वाले चक्षु देती है, इसलिए हमें भागवतम का रोज श्रवण करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम बहुत 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 उच्च शास्त्र है। भागवतम पुराणम अमलम, 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम के। चलो पूरे स्कंदों का मैं चर्चा नहीं करती हूँ। भागवतम में जो ये उत्तम श्लोक है ना, भागवतम के जो सभी श्लोक महत्वपूर्ण हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। भागवतम सुनने से मंगल होता है, क्योंकि क्या सुन रहे हैं हम? भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो कहते हैं और जो सुनते हैं और जो भागवतम करवाते हैं, उनका भी कल्याण होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कि शुकदेव भगवान जब कथा कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे 2 लकड़ियां हैं जो पानी में तैर रही हैं, पर उनका मिलन नहीं होता है। कि जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कथा, भागवतम कथा हो रही है, पर कोई उसमें, अभी आजकल जो भगवत कथा होती हैं उसमें पंडाल बहुत सजाए जाते हैं। जब शुकदेव गोस्वामी महाराज जी की कथा थी, वो तो जंगल में बहुत अच्छे स्थान पे है ना, शुकताल पे हुई थी। तो वैसा नहीं था। आजकल जो पंडाल सजते हैं तो उसमें कैसी कैसी है ना, कोई लाइट वाला आ रहा है, अब वो किस धर्म से है पता नहीं, कोई म्यूज़िक लगा रहा है, वो किस धर्म से अब पता नहीं, पर उनको बैठना पड़ेगा क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के लिए बैठे हैं। अब कथा हो रही है, अब कथा चल रही है, पर वो बैठे हैं। जैसे कि भागवतम क्या है, समुद्र। मैंने बताया था एक कक्षा में कि जब व्यास जी कथा करते हैं, उनके अंदर अथाह सागर भरा हुआ है ना। तो ऐसे सागर में जो लकड़ियाँ तैरी है, एक हमें तो सुनना है, हम ये लकड़ी हो गए, और कुछ जो नहीं है वो प्रारब्धवश वहाँ पे आए हैं, जैसे लाइट वाला, म्यूज़िक वाला, वो आए हैं। अब इनका मिलन इसमें तैरते तैरते होगा कि नहीं ये नहीं पता, पर वो स्टिल उसमें बैठे हैं। पर अपने पर्पस उनका कुछ और है, बट कथा के माध्यम से उनके कानों में कुछ ना कुछ जा रहा है। अब 7 दिन वो भी बैठेंगे, 7 दिन वो कुछ ना कुछ हरी चर्चा सुनेंगे। तो क्या होगा, वो भी उस फ्लो में तैरेंगे एक दिन। ना चाहते हुए भी उनको भागवतम श्रवण करने का मौका मिला, चाहे बिजनेस के उस पे मिला, पर उनको मिला। इसमें उनका कल्याण उसमें भी है। 7 डेज चल रहे हैं, वो उस माध्यम से बैठे हैं, बट उसमें मतलब इतना फलदायक है कि देखो आप, उनकी इच्छा नहीं है, पर अच्छा कुछ लोग इच्छा करके आते हैं पर उनका ध्यान कहीं और होता है। वो इच्छा नहीं करके आए हैं पर वो श्रवण कर रहे हैं, उनका भी उनको फल मिलेगा 100%। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं 100% मिलेगा। अच्छा एक और ये कल्याण होता है, प्रसाद पे चर्चा करते हैं। आज प्रसाद पे चर्चा करते हैं। ये कहीं पढ़ा था मैंने, प्रसाद। श्रीमद् भागवत कथा होती है, हमने भी हमारे जहाँ से इस्कॉन से मैं दीक्षित हूँ, तो कई बार हम कथा में देखते हैं, तो शाम की जब कथा का विश्राम होने लगता है ना, शाम के टाइम, तो सब भक्त इकट्ठे हो जाते हैं कि अब प्रसाद पाना है, तो थोड़ा है ना, प्रसाद पाना है। तो श्रीमद् भागवत प्रसाद पाने वालों का भी कल्याण करती है, चाहे वो प्रसाद पाने की इच्छा से आए हैं, पर वो 5 मिनट 10 मिनट श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी उनका कल्याण है। पर जो 4 कुमार हुए ना, सनक, सनंदन, सनातन, है ना, तो उन्होंने क्या बोला था इसके प्रसाद की महिमा पे? उन्होंने बोला श्रीमद् भागवतम, क्योंकि वो भी थे जब शुकदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, वो भी थे, तो उन्होंने बोला कि जब कथा स्टार्ट करने से पहले प्रसाद होना चाहिए, ना कि बाद में। पहले प्रसाद, उसके बाद कथा होनी चाहिए। इस तरह आप सोचो, एक भी श्रीमद् भागवतम की लाइन अगर हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें, तो उस पर भी चलें, तो कैसा वो होगा फल? गंगा स्नान जैसा,
गंगा स्नान, गुरु चरण के स्पर्श, गुरु चरणों को हम स्पर्श करते हैं ना, उससे भी हम शुद्ध होते हैं। तुलसी सेवा से भी हम शुद्ध होते हैं, भगवान की सेवा से होते हैं। तो भागवतम तो बहुत इजी है, वहाँ तो सिर्फ बैठना है और बैठ के बस ऐसा सुनना है। मन कहीं है, चित्त कहीं है, पर फिर भी कल्याण होगा। उसमें बोला गया है, शास्त्रों में बोला गया है, तब भी कल्याण है, चाहे हम ऐसे जाके बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे तो जाएंगे नहीं, है ना। तो तब भी धामवास मिलेगा, धामवास होगा। और सबसे आसान है ये भक्ति, श्रवणम। बैठ जाओ, श्रवण करो, 7 दिन प्रसाद भी पाओ और श्रवण भी करो और कल्याण भी होगा। और क्या पता उसी कथा में, भागवतम कथा को श्रवण करते करते, हाँ, जो मैं विश करती हूँ, विमान आ जाए, विमान आ जाए और सशरीर हम विमान में बैठ के चले जाएं। और कितना अच्छा होगा ये, विमान आ सकता है, आता भी है। और भागवतम पढ़ने से और एक चीज़ और होगी हमारे साथ भागवतम में, बहुत सारी चीज़ें हैं भागवतम में। भगवान के शौर्य का बहुत वर्णन है, भगवान की सुंदरता का वर्णन है। हम कुछ मत याद करें कि परीक्षित को ऐसे ऐसे श्राप मिला था या क्या, हम यही याद करें भगवान की सुंदरता को, भगवान के ऐश्वर्य इतना है। ये भगवान के एक गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, लव लेटर दिया है उन्होंने हमें। और भागवतम ये सिखाता है हमें भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। मतलब ये बहुत पवित्र है, शानदार है। श्री मतलब श्रीमद, श्री का आ गया धन, लक्ष्मी। हम अपने जीवन पे लगा लें कि अगर हम इसको श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमें लक्ष्मी, धन की कृपा होगी। कितनी सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी हैं। और श्रीमद् भागवतम, ये सब हम भगवान की सुंदरता, भगवान का शौर्य, सबका वर्णन करते करते ऐसा होगा हमारे जीवन में कि हम जहाँ भी बैठेंगे ना, हरी चर्चा करेंगे। ये भी बेनिफिट हो गया, कितने सारे बेनिफिट हैं। हम अपने घर में थोड़ा सा श्रवण करेंगे, थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे, पर हम जब बाहर जा निकलेंगे, अपने फ्रेंड्स में कहीं भी बैठेंगे, हम हरी चर्चा करेंगे। हम भगवान का हरी चर्चा करेंगे, उनकी सुंदरता का वर्णन करेंगे, और उनको भी इससे थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी। अच्छा ऐसा है, वो भी, उनके भी मन में इच्छा होगी कि हमें भी भागवतम श्रवण करना है। और ये विषय इतना सुख देगा कि हर टॉपिक के ऊपर आप क्या बात करेंगे, जब भी कोई विषय आएगा ना, कोई भी, तो आप उसको भागवतम से रिलेट कर दोगे, भागवतम से रिलेट कर दोगे। क्योंकि ये क्या है, भागवतम, भागवतम है ना। भक्ति, ज्ञानी, व से वैराग्य, त से तत्व, तत्व त्याग आ जाता है, तत्व, परम तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। बहुत इसमें मतलब गहन गूढ़ रहस्य है श्रीमद् भागवतम में। हम जितना इसको श्रवण करते जाएंगे ना, फर्स्ट टाइम कुछ और, सेकंड टाइम कुछ और, थर्ड, जितना श्रवण करते जाएंगे ना, उतना हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। और इसको और गहराई से, गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं श्रीमद् भागवतम में। हमें और इच्छा होगी कि नहीं, हमें और जानना है। अगर हम नहीं पढ़ सकते तो हमें श्रवण करने की इच्छा होगी। और श्रवण किससे करना है? शुद्ध भक्तों से, शुद्ध भक्तों से, महाभागवतम से, शुद्ध भक्तों से, जो एक संप्रदाय से आ रहे हैं, उनसे श्रवण करना है। हमें कभी भी कुछ भी ऐसे किसी से श्रवण नहीं करने हैं। शास्त्रों के श्रवण की भी एक वो है, जो बोनाफाइड गुरु है, उनसे श्रवण करना है। श्रीमद् भागवत पुराण बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। इसको पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, श्रवण मात्र से हमारा जीवन का बहुत कल्याण होगा, जीवन भक्तिमय होगा, हमारा जीवन कृष्ण भावनामृत होगा। तो कल का चर्चा हम कृष्ण भावनामृत क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भागवतम का अध्ययन करने से भक्त बहुत सहज हो जाता है, बहुत सहज सरल।
और हर टाइम भगवान के श्री चरणों का स्मरण करता है। श्री श्री भागवतम महापुराण की जय।